वेल हाय गाइस, दिस इज अपराजिता। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू vidyarthi.in एंड यार इस वीडियो के साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज के। ठीक है सर, क्वेश्चन आंसर्स हमेशा से यार हमेशा हर वीडियो में बोलती आ रही हूँ, क्वेश्चन आंसर्स से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। आई होप आप सारे टॉपिक्स देख कर आ रहे हो, टॉपिक्स देख कर क्वेश्चन आंसर करोगे तभी तो आप आंसर का जवाब मतलब आंसर दे पाओगे। ओके सो क्वेश्चन आंसर्स बेसिकली इसलिए करने के लिए बोला जाता है क्योंकि 60% बोर्ड में क्वेश्चंस आपकी बुक से ही आते हैं, और अगर आपने पहले से ही उसको एक प्रैक्टिस मार रखा है, पहले से ही उसको अरे हाँ ये तो मैंने मैम की वीडियो देखते देखते कर लिया था प्रैक्टिस, सो बहुत इजी हो जाता है यार। ठीक है, एक तरीके से खुद को परख लिया है अपने आप कि आप कितना आंसर कर पा रहे हो कितना नहीं। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर देते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जल्दी से फटाफट करेंगे, बड़े इजी क्वेश्चंस है। सबसे पहला है गाइस, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, हमें ये कुछ सिचुएशंस दिया जा रहा है और इनमें से हमें सबके आंसर्स लिखने हैं कि कौन सा रीजन स्कार्सिटी वाटर स्कार्सिटी से सफर कर रहा है, यानी कि पानी की समस्या से सफर कर रहा है। तो सबसे पहला वाला है गाइस, रीजन विद हाई एनुअल रेनफॉल, एक ऐसा जगह जहां पे बारिश हर साल बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो क्या वहां पे थोड़ी सी भी पानी की समस्या होगी? नहीं होगी। सो यहाँ पे आप लिखेंगे नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। बी वाला क्या है गाइस, रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल, एक ऐसी जगह जहां बारिश तो अच्छी खासी हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी रहती है। तो ये जगह पे भी वाटर स्कार्सिटी रह सकती है गाइस, क्योंकि यहाँ पे बारिश तो हो रही है लेकिन लार्ज पॉपुलेशन भी है। सो पानी की समस्या हो सकती है क्योंकि इतने सारे लोगों को भी तो पानी देना पड़ रहा है। फिर आती गाइस सी वाले की बारी, रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पोल्यूटेड। गाइस एनुअल का मतलब तो सभी को पता है, ईयर, साल को एनुअल कहते हैं। सो ये वो जगह है जहाँ पे बारिश तो हर साल होती है लेकिन पानी बहुत गंदा है, बहुत पॉल्यूटेड है। यहाँ पे भी वाटर स्कार्सिटी रहेगी क्योंकि पानी कितना भी ज्यादा हो लेकिन पानी पीने लायक या इस्तेमाल करने लायक ही ना हो तो वो पानी किस काम का भाई। ठीक है, सो ये जगह भी वाटर स्कार्सिटी से सफर कर रही है। अब आता है रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन, यहाँ बारिश तो कम होती है लेकिन पॉपुलेशन भी कम है। सो ये जगह मोस्टली नहीं होगी वाटर स्कार्सिटी वाली, क्योंकि बारिश कम क्यों ना हो रही हो पर लो पॉपुलेशन भी लो है तो इतना पानी की खपत भी नहीं है। ठीक है, अब 2 वाला कौन सा गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो डैम बनाने के प्रोजेक्ट्स को फेवर नहीं कर रहा है, मतलब उसके खिलाफ एक आर्गुमेंट निकालना है, हमें उस पे टिक लगाना है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला है गाइस, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स ब्रिंग वाटर टू दोस एरियाज विच सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। ये तो उसके अच्छे में बोल रहा है, फॉर में बोल रहा है कि बांध बनाने से लोगों को पानी की समस्या कम होती है। बी वाला आता है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स फ्लड को रोकता है, ये भी अच्छे में बोल रहा है। सी वाला है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स लार्ज स्केल में लोगों का घर बार को उजाड़ देता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है, लोगों की लॉस ऑफ लिवलीहुड को छीन लेता है। अब ये अच्छा स्टेटमेंट तो नहीं है, बुरा स्टेटमेंट है, अगेंस्ट में है। सो ये वाला हमारा सही आंसर होगा क्योंकि उधर लिखा हुआ था कि कौन सा आर्ग्यूमेंट के फेवर में नहीं है, तो ये सी वाला हमारा सही आंसर है। फिर डी वाला आएगा गाइस, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी अच्छे में ही बोल रहा है कि यार मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स अच्छे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, अच्छा होता है। तो बेसिकली सी वाला हमारा सही आंसर होगा कि ये लोगों की बहुत सारे विलेजेस को सबमर्ज कर देता है। गाइस जब भी बांध बनता है ना तो बहुत सारे लोगों का घर उजड़ जाता है, वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा एंड फोना भी उजड़ जाता है। ठीक है, अब थर्ड वाला आएगा, हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स गाइस, कुछ हमें फॉल्स यानी कि गलत स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से हमें मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है और उसको रीराइट करना है, एक तरीके से रीअरेंज जैसे हम करते हैं ना इंग्लिश में, वैसे रीअरेंज करना है। तो सबसे पहला वाला देखते हैं, ज्यादा आई थिंक इसमें ज्यादा कुछ नहीं रीअरेंज करना होगा, जस्ट 1 या 2 वर्ड कुछ गलत होगा उसी को फिर से लिखना होगा। मल्टीप्लाइंग अर्बन एरिया, अगर हम ज्यादा शहरी इलाकों को बढ़ा दें और लार्ज और डेंस पॉपुलेशन को भी बढ़ा दें, अर्बन लाइफस्टाइल को भी बढ़ा दें, तो इससे पानी की समस्या ठीक हो जाएगी। इन शॉर्ट ये ऐसा बता रखा है।
सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेंस हो जाएगी तो पानी की यूज तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव कॉज्ड द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। तो इस तरीके से आप कुछ 2 या 3 वर्ड को चेंज कर जो वर्ड सूटेबल वहां लगेगा ना, बस वो वर्ड लगाना है, ठीक है। बी वाला क्या है गाइस, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर डज नॉट इफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेडिमेंट्स फ्लो। तो इसमें क्या बताया गया है, जब भी बांध बनता है तो बांध के बनने से जो रिवर का जो नेचुरल फ्लो होता है, रिवर जो नेचुरली बहकर जाती है, मिट्टी को अपने साथ साथ बहा के लेके जाती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तो होती है भाई जब, क्योंकि रिवर जब बह के जा रहा होता है तो बांध उसको रोक के बैठा रहता है। बांध को बनाया इसलिए जाता है गाइस जिससे रिवर को रोक दिया जाए वहां पे, और जब भी आपको रिवर का पानी चाहिए हो तो बांध को खोल दिया जाए और रिवर का पानी बहा दिया जाए। तो हम एक नेचुरल प्रोसेस, रिवर के नेचुरल बहने की तकनीक को रोक दे रहे हैं बांध बनाकर। तो गाइस इससे ऑब्वियस ही बात है, बांध का जो पानी का सेडिमेंट्स होगा, जो भी मिट्टी वगैरह होगी, वो ढक जाते हैं रिजर्वेयर में, बांध के अंदर नीचे नीचे कहीं कहीं जमा हो जाएगी, तो नेचुरल फ्लो को छेड़ रहे हो। तो इसका आंसर हम अभी देखेंगे पीछे। तो मैंने आपको बता दिया, इससे अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा ही हो रहा है, नेचुरल फ्लो को रोककर बुरा ही होता है। तो गुजरात के अंदर साबरमती बेसिन फार्मर्स वे नॉट एजुकेटेड व्हेन हाईली प्रायोरिटी गिवन। अच्छा, ये वाला कौन सा है गाइस, साबरमती बेसिन के जो फार्मर्स थे गुजरात के अंदर, वहां यह बताया जा रहा है कि यार इन लोगों ने कोई भी दंगे फसाद नहीं करे थे। जी हाँ, दंगे फसाद करे थे गाइस, ये लोग दंगे करते करते रह गए थे। क्यों कर रहे थे दंगे, क्योंकि साबरमती बेसिन या साबरमती नदी का पानी ना बाहर के स्टेट्स को और शहरों को दिया जा रहा था। वहां के लोगों को बुरा लग रहा था इस बात से कि वहां क्यों भेजा जा रहा है पानी, हमारे रिवर का पानी है। सो यहाँ पे आप लिखोगे जी हाँ, दंगे कर रहे थे। अब गाइज ये रेगुलेटिंग और डैमिंग वाला करते हैं गाइज, रेगुलेटिंग और डैमिंग। अच्छा, यहाँ पे डी वाला भी है, इसको भी कर लेते हैं। राजस्थान में लोग आजकल रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, वो लोग और ज्यादा कर रहे हैं ये चीज, ये भी गलत है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान में डिक्लाइन में जा रहा है, वो खत्म होता जा रहा है, वो पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यार छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं इसके अंदर, वो आपको ठीक करनी है, रीराइट करनी है। अब जैसे हमने वो वाला पढ़ा था ना रिवर वाला, तो नेचुरल फ्लो से मतलब नेचुरल फ्लो इफेक्ट होता है रिवर का, और उससे सेडिमेंट नीचे जाके बॉटम ऑफ द रिजर्वेयर में जाके, यानी कि बांध के नीचे जा जाके ऐसे इकट्ठा सा हो जाता है। सो यस, ये गलत है, बांध के बनने से रिवर का नेचुरल फ्लो खराब हो जाता है। फिर सी वाला था ना गुजरात वाला, साबरमती रिवर में इन्होंने एजिटेट करा था वाटर सप्लाई के ऊपर, ठीक है। और जैसे हमने पढ़ा था ना राजस्थान में भाई बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है हार्वेस्टिंग, नहीं, वो डिक्लाइन में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से रीराइट करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 की बारी गाइस। 30 वर्ड्स के अंदर हमें इसका आंसर करना है। सबसे पहला वाला है वाटर किस तरीके से एक रिन्यूएबल रिसोर्स बनता है, यानी कि किस तरीके से इसकी कभी भी खपत कम नहीं होती है। ये हमारे ब्रह्मांड तो नहीं, हमारे वर्ल्ड के अंदर ये हमेशा वापस कैसे बनता रहता है, कमी क्यों नहीं होती इसकी। तो बड़ा साधारण सा आंसर है यार इसका, वाटर साइकिल के जरिए, जिसको आप दूसरा नाम हाइड्रोलिक साइकिल भी कह सकते हो। इससे क्या होता है गाइस, इसके आई थिंक टोटल 4 स्टेप्स होते हैं, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन एंड इवेपोरेशन। तो यहाँ पे देखिए ये पानी होता है, पानी से यार ये इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट कंडेंसेट होता है, बादल बनते हैं, वाटर ड्रॉपलेट के बादल बनते हैं, बादल भारी हो जाते हैं, फिर बारिश होती है, फिर बारिश कहीं पे कलेक्ट होता है पानी, फिर कलेक्ट होके वो ऊपर भाप बन के उड़ता है, और इसी तरीके से पानी क्या होता रहता है, साइकिल के मात्रा में जाता रहता है, चलता रहता है, जाता रहता है, चलता रहता है। सो इस तरीके से इस प्रोसेस के जरिए क्या हो रहा है, ये पानी कभी खत्म नहीं होता है। सो यही यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ गाइस, दिस प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल इज नेवर एंडिंग एंड हेंस वाटर इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो सेकेंड वाला क्या है गाइस, वाटर स्कार्सिटी क्या होती है और इसके मेन कॉजेस क्या होते हैं। सो यहाँ मैं हिंदी में आपको बताती जा रही हूँ, एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, आप इसको देखते जाना, ठीक है। तो
मैं जानती हूँ यार मेरे बच्चे मल्टीटास्किंग है, ठीक है। सो वाटर स्कार्सिटी क्या होती है गाइस? वाटर स्कार्सिटी बेसिकली कहीं पे पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है, जिससे वहां की पॉपुलेशन की डिमांड पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। इंक्रीज पॉपुलेशन को पानी नहीं मिल रहा है, नॉट इनफ टू मैच देयर नीड्स, है ना। पानी की बेसिकली किल्लत हो जाना, इसको आप वाटर स्कार्सिटी कह सकते हैं। इसके मेन किस कॉजेज क्या है, क्यों होती है पानी की किल्लत? वो इसलिए गाइस क्योंकि इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है, इंडस्ट्रीज का केमिकल है, वो पानी में जाके मिल रहा है। एग्रीकल्चर का फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइडर, वो पानी में जाके मिल रहा है। ह्यूमन जो है इतना कचरा कुचड़ा ये सब पानी में जाके फेंक रहा है। हम लोग वॉशिंग, बाथिंग सब कुछ पानी में, नदियों में जा जाके करते हैं। सो बहुत से कारण आप इसमें लिख सकते हो, लेकिन 30 वर्ड से ज्यादा मत लिखने जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी सा था। कभी कभी हम धड़ा करके 1-2 पेज भर डालते हैं। थर्ड वाला था गाइस, कंपेयर द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। तो यार बांध बनाने के बढ़िया वाले कारण और बुरे वाले कारण दोनों लिखते हैं हमको। पहला तो ये कि यार बांध फ्लड प्लेन को रोकता है, यानी फ्लड्स को आने से रोकता है। बाढ़ जब रिवर आक्रामक हो जाती है, बड़ी एंग्री सी हो जाती है, तो वो रिजर्वियर एक बैरिकेड का काम करता है और वो नदी को रोक लेता है गांव को मतलब बहा के ले जाने से। फ्लड में काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम करता है, फिश ब्रीडिंग में काम करता है, साथ ही साथ आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ठीक है। तो देखा जाए तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेस होंगे। अब डिसएडवांटेज की बात करी जाए तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, फ्लड कंट्रोल एंड ऑल दोस थिंग्स आप लिख देंगे। डिसएडवांटेज में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ और लोगों की जिंदगियां उजाड़ देता है। बहुत सारे गांव सबमर्ज हो जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है। नेचुरल फ्लो रिवर का उसको खराब कर देता है, और बहुत सारी चीजें लिख सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है गाइस? इसका 120 वर्ड्स में हमको आंसर करना है। क्वेश्चन सामने है यार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान में किस तरह करा जाता है? सेमी एरिड, राजस्थान को सेमी एरिड इसलिए बोलते हैं गाइस क्योंकि वहां पे ज्यादा पानी नहीं है। आधा लैंड सूखा है और आधा लैंड पानी से भरा है, ज्यादा पानी नहीं है वहां पे। सो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग गाइस अलग तरीके से होता है। यहाँ पे ना लोग अपने घरों के अंदर टंकास बनाते हैं, ठीक है, टंकियां को बना देते हैं। रूफ होती है, छत होती है, छत से मतलब बारिश हुई, छत से पानी बहा, पाइप लगी होती है, पाइप से सीधा टंकी में चला जाता है। सो ये जो तरीका है ये वहां पे बहुत प्रचलित है गाइस, अभी तो डिक्लाइन में जा रहा है। तो ट्रेडिशनली इसको कंस्ट्रक्ट करा जाता है, टंकास लगाए जाते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए गाइस इस तरीके से घरों के नीचे टंका लगा दिए जाते हैं और इस तरीके से बारिश होती है, टंकी में जाता है वगैरह वगैरह। तो देखा जाए तो ये अंडरग्राउंड टंकियों के आसपास ना रूम्स भी बना दिए जाते थे, जिससे वो रूम भी ठंडा रहे, लोग उस अंडरग्राउंड रूम में जाके बैठते भी थे, क्योंकि साइड में टंकी लगी हुई है और टंकी का पानी ठंडा रहता था, तो वो साइड वाले रूम को भी ठंडा कर देता था। इसलिए नीचे बहुत लोग अंडरग्राउंड रूम्स का भी कंस्ट्रक्शन कराते थे, ठीक है। और फिर देखा जाए तो हमेशा पहली बरसात के पानी को कलेक्ट नहीं करा जाता था, उसे छोड़ दिया जाता था, क्योंकि जो रूफ है और जो आप कह सकते हो पाइप है वो काफी गंदी हो जाती थी, तो उसका पानी फर्स्ट शावर धो देगा, नेक्स्ट शावर से लोग पानी को क्या करते थे, स्टोर करना शुरू कर देते थे, ठीक है। और ये बेसिकली ज्यादा इस्तेमाल होता था इस टंके का पानी समर्स के अंदर, जब बाकी सोर्सेस ड्राइड आउट हो जाते थे, ठीक है। एंड सेकेंड वाला क्या है गाइस, डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न अडेप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स आर बीइंग कैरिड आउट टू कंजर्व वाटर। तो बेसिकली अभी और कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड्स हैं राजस्थान को हटाकर जो बाकी जगहों पे इस्तेमाल हो रहे हैं और अभी भी यूज हो रहे हैं? तो सबसे पहला नाम आता है गाइस, ट्रेडिशनल मेथड जो अभी भी इस्तेमाल हो रहा है वो है गेंदातुर के अंदर, काफी पॉपुलर है इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल मेथड्स। गेंदातुर एक गांव का नाम है गाइस, ये रिमोट और बैकवर्ड विलेज है, ये मैसूरू कर्नाटका में पड़ता है। तो यहाँ पे गाइस करीबन 200 हाउस होल्ड्स ने, अभी भी जाके देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टंकियां लगा रखी हैं और इसमें वो लोग कलेक्ट करते हैं पानी को अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। सो जैसे मैंने आपको बताया, तमिलनाडु के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड अपना रखा है, और जो ये नहीं करता है, जो डिफॉल्टर्स है जिन्होंने नहीं लगा रखा, उनको पनिश करा जाता है, ठीक है।
सो इस तरीके से यार और भी आप बिल्डअप कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें कि ये डिक्लाइन में जा रहा है वगैरह वगैरह। कितनी बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं इसमें, करीबन 10 फिलिंग्स आ जाती हैं ऐसे टंकी के अंदर, और एनुअली 50,000 लीटर पानी मतलब एक तरीके से बचा लेते हैं लोग। तो ऐसे करके आप और उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक में अच्छे से पढ़ाया था, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब डीप रिसर्च में नहीं पढ़ा सकते, बट हाँ हमने 120 वर्ड्स कर लिए हैं। ओके ओके ओके। तो यार यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स पूरे होते हैं। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे और आप आंसर अच्छे से दे पाओगे। टॉपिक देखोगे तो आराम से दे दोगे। ठीक है, तो क्या मिलते रहते हैं हम लोग, और क्या हम लोग अलविदा नहीं बोलते। ठीक है, चिल देन आप अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड टेक केयर। जय हिंद, बाय बाय।